A very good morning, dear student. This is Dr. Bin Kumar. Today I will discuss about class 12 biology topic. What is pathogen? And name the diseases caused by bacteria, virus and fungus. रोग कारक क्या है? बैक्टीरिया से, वायरस से और फंगस से होने वाले बीमारी का नाम लिखें और उसके पैथोजन के बारे में बताएं. तो पैथोजन डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन. रोग उत्पन्न करने वाले कारक को पैथोजन या रोग कारक कहा जाता है. और डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से जो होने वाला रोग है, दीज आर द डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया. टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, डिसेंट्री, प्लेग और ब्लैक डेथ, whooping cough, टिटेनस और लॉक जॉ, कॉलरा एंड मेनिंजाइटिस. ये सारे डिजीज ये बैक्टीरिया से होते हैं. टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार कहते हैं और ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है. इसका लक्षण होता है कि कंटिन्यूअस फीवर, लगातार 15-20 दिनों से बुखार लगता है, वोमिटिंग होती है, लॉस ऑफ वेट होता है, भूख नहीं लगता है और इसके लिए जांच होता है विडाल टेस्ट से टाइफाइड का जांच होता है. सेकेंड, निमोनिया है, ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है और ये डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा होता है. निमोनिया में देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स. ये जो निमोनिया से जो सफ़र करते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होता है, लंग्स में फ्लूइड ये जमा हो जाता है. थर्ड, डिप्थेरिया, ये माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है. थर्ड, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है और ये बैक्टीरिया लंग्स पर इन्फेक्शन करता है, लंग्स में स्पॉट बना देता है और इसका जो सिम्टम होता है, इसको खांसी होता है, कंटिन्यूअस खांसी होता है और ये चूँकि लंग्स में इंजरी हो जाता है उसके चलते ये फोर्सफुल कफिंग करने के चलते पतला ब्लड वेसल फट जाता है और उसके स्पुटम बलगम के साथ ब्लड आता है. लॉस ऑफ वेट, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, उल्टी होता है, इसको भूख नहीं लगता है, वजन कम हो जाता है और ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए मांटुक टेस्ट होता है और इलिसा फॉर ट्यूबरकुलोसिस और पता चल गया. और एस्पुटम फॉर एफवी, एस्पुटम का जांच एसिड फास्ट बेसिलाई के द्वारा होता है. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पता चल गया कि ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग 9 महीने तक या 6 महीने तक दिया जाता है. लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के द्वारा होता है और इसमें सिम्टम होता है कि ये जो स्किन में डिजेनरेशन होता है, नाखून सड़ने लगता है, मसल सड़ने लगता है और इसका जो ये जांच होता है ये है स्किन स्क्रैपिंग करके ये पता चलता है और इसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी दिया जाता है. डिसेंट्री ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है. इसमें सिम्टम होता है कि ये पेन, एब्डोमिनल पेन होता है और म्यूकस, इसका स्टूल के साथ म्यूकस और ब्लड आता है. फिर इसको ये इंटोक्रिनल टैबलेट सब दिया जाता है. और ये प्लेग और ब्लैक डेथ 1994 ईस्वी में गुजरात के सूरत में ये प्लेग फैला था. ये जो चूहा मर जाता है और उसका डेड बॉडी कुछ दिनों तक रह गया तो उसमें से पिस्सू निकलता है और उससे ये यर्सीनिया पेस्टिस ये कॉजिटिव एजेंट है प्लेग का, इसको ब्लैक डेथ कहा जाता है क्योंकि 1994 ईस्वी में गुजरात में हजारों लोग इस डिजीज से मर गए थे. वुपिंग कफ, इसको कुकुर खांसी कहते हैं और ये वुपिंग कफ में लगातार इसका जो सिम्टम होता है लच्छेदार कंटिन्यूअस खांसी होता है और लच्छा के रूप में स्पुटम निकलता है, कंटिन्यूअस खांसी होते रहता है इसमें. टिटेनस और लॉक जॉ, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इन्फेक्शन ये जंग लगा हुआ ये औजार से, लोहे का औजार से अगर कट गया और अगर गोबर छू दिया, गाय या भैंस का गोबर छुआ गया मिट्टी को और उसका इलाज नहीं हो पाया तो टेटनस हो जाता है और इसको लॉक इसलिए कहा जाता है कि इसमें जबड़ा बंद हो जाता है और शरीर धनुष के आकार का सूखी लकड़ी के जैसा हो जाता है और ये कुछ मुंह से कुछ खा पी नहीं पाता है, इलाज नहीं हुआ तो इसमें डेथ हो जाता है. कॉलरा विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है. ये फूड पॉइजनिंग से होता है, गंदा भोजन गंदा पानी पी लेने से होता है. इसमें सिम्टम होता है कि ये राइस वाटरी स्टूल होता है और हर एक 5-5 मिनट पर उल्टी होता है और ये डायरिया होता है. उसके चलते शरीर में सोडियम पोटाशियम क्लोराइड का इम्बैलेंस हो जाता है और बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाने पे
पेट में भयानक दर्द होता है, लगता है कि पैर को काट रहा है। इस कंडीशन में उसको इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है और सीवियर कंडीशन हो जाने पर आईवी फ्लूइड दिया जाता है, एंटीबायोटिक दवाई दिया जाता है। और ये मेनिंजाइटिस ये मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाने से हो जाता है। और ये ब्रेन का 3 कवरिंग है, ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नोइड, इसमें सूजन हो जाता है। मेनिंजाइटिस में अगर सर नीचे हो गया तो कैनॉट होल्ड अप, शरीर को ये हेड को ऊपर नहीं कर पाता है। फिर इसका CSF फ्लूइड का जांच होता है, L3L4 के बीच से लंबर पंक्चर नीडल से CSF फ्लूइड निकाला जाता है, उसका जांच किया जाता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और ये पता चलता है कि मेनिंजाइटिस है, फिर उसका इलाज किया जाता है। ये सब था बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी। अब वायरस से होने वाला बीमारी है एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, रेबीज, कंजक्टिवाइटिस एंड कॉमन कोल्ड। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और ये जो एड्स है, एड्स का वायरस HIV वायरस को रिट्रोवायरस भी कहते हैं। एड्स कैसे फैलता है? फर्स्ट, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। और HIV इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड अगर दे दिया स्वस्थ व्यक्ति को तो उससे होता है। HIV इन्फेक्टेड बॉडी व्यक्ति पर जो नीडल सिरिंज का यूज किया गया, उसी नीडल सिरिंज का यूज अगर दूसरे व्यक्ति पर किया गया तो नीडल में HIV का वायरस रहता है और वह व्यक्ति एड्स से सफर कर सकता है। एड्स से ग्रसित व्यक्ति का जो यूज किया हुआ टॉवेल, रेजर, उसका यूज अगर दूसरा व्यक्ति करता है तो उससे हो सकता है। और ये एड्स का जांच HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड, इससे होता है। और ये पता चल जाने पर अगर फुली फैल गया एड्स तो उसका कोई इलाज नहीं है, इसमें डेथ होता ही होता है। AZT ड्रग दिया जाता है लेकिन वो पार्शियली है, एक्टिव है। और ये जो आदमी 1 महीने में मरा था उसको 2-3 महीना और जिलाया जा सकता है, लेकिन एड्स हो जाने पर डेथ फिक्स। पोलियो में होता है पिकोडनो वायरस, और इसमें ये बच्चे को, छोटे बच्चे को होता है और ये लेग को डैमेज कर देता है, पैर सूख जाता है पोलियो में। इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, इसलिए इसमें एडिस एजिप्टी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, हड्डी में भयानक दर्द होता है, इसलिए उसको ये हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और इसका जांच होती है। इसमें डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, 1.5 लाख से 3 लाख रहना चाहिए, लेकिन ये जो डेंगू फीवर से व्यक्ति सफर करता है उसको 5,000 10,000 हो जाता है, इसलिए उसको प्लेटलेट दिया जाता है, फीवर आता है उसको। और इसमें ब्लीडिंग होता है, मुंह से, नाक से, एनएस से ब्लीडिंग होता है, फिर उसका ये इलाज करने से ये फिर ठीक हो जाता है। चिकनगुनिया, रेबीज है, ये स्ट्रीट वायरस से फैलता है, पागल कुत्ता, गीदड़ इत्यादि के काटने से होता है। और इसमें लक्षण होता है, इसको पानी से डर होता है, हाइड्रोफीबिया, लाइट से डर होता है, फोटोफीबिया होता है, साउंड से डर होता है। और फुल्ली फैल जाने पर ये आदमी कुत्ता की तरफ भी है, डॉग की तरफ बिहेव करने पड़ता है, हो जाता है। और ये किसी को भी जैसे कुत्ता काटने के लिए डरता है उसी तरह से इसको ये फुल्ली इफेक्ट आ जाने पर होता है। फिर अगर फुली इफेक्ट हो, अगर ये नॉर्मल स्टेज में अगर कुत्ता काटे तो 3 इंजेक्शन पड़ता है, आज, परसों और ये 2 दिन के बाद 3 इंजेक्शन पड़ता है, तो फिर सुधार हो जाता है। और कंजक्टिवाइटिस है, ये आँख का कंजक्टिवा में सूजन हो जाता है और इसके कंजक्टिवाइटिस, फिर उसका है हाइजीन मेंटेन किया जाता है, आई ड्रॉप दिया जाता है। कॉमन कोल्ड है, ये वायरल इन्फेक्शन है। और ये फंगस इन्फेक्शन होता है, स्किन डिजीज होता है, एक्जिमा, ड्राई स्किन। और ये एक्जिमा में क्या होता है, सीवियर इचिंग होता है, और स्पेशली प्यूबिक रीजन में जो कि हॉट और मॉइस्ट होता है, इस रीजन में फैलता है। थैंक यू।